नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, कुछ महीनों के बाद प्रतिपक्ष पर हिंदी वीडियो डालना मैं बंद करने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरे दर्शक या श्रोता हिंदी ही वीडियो सुनना चाहते हैं उनके लिए मैंने अलग से प्रतिवाद ये यूट्यूब चैनल बनाया है। ये वीडियो यहाँ डाल रहा हूँ, वैसा ही प्रतिवाद पर भी डाल रहा हूँ। तो जिनको सिर्फ हिंदी वीडियो सुनने हैं वो प्रतिवाद के सब्सक्राइबर बन सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, आप वहाँ जाकर सब्सक्राइब करें। और सिर्फ हिंदी अगर सुनना है तो वहाँ भी सुन सकते हो। दोस्तों, अभी आज के विषय की तरफ मैं मुड़ता हूँ। आखिर कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड बाहर आ गया। पिछले 10-15 साल से हम कांग्रेस का एक ट्रम्प कार्ड है, कांग्रेस के पास एक ट्रम्प कार्ड है, ये बातें सुनते आए हैं। 2004 में राहुल गांधी चुनाव की राजनीति में आ गए। उनकी माताजी सोनिया गांधी ने अमेठी अपना चुनाव क्षेत्र अपने बेटे को सौंप दिया और वहाँ से राहुल गांधी चुनकर आए। लेकिन अमेठी के लिए उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया इसकी बहुत सारी चर्चा हो गई है। और 3 बार वो चुनकर आए। उसके बाद 2019 में वहाँ से चुनाव हार भी गए। स्मृति ईरानी ने उनको हराया था। लेकिन एक बात और है कि राहुल गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने निकले 2014 के बाद, तब बार बार मोदी जी ने चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के पास और एक ट्रम्प कार्ड है, ऐसी बातें मीडिया में जोर शोर से उठाई जाती थी। और ये ट्रम्प कार्ड और कोई नहीं था तो राहुल गांधी की छोटी बहना प्रियंका वाड्रा का था। यानी प्रियंका वाड्रा कैसी इंदिरा जैसी दिखाई देती है, उनकी नाक इंदिरा जी जैसी है, उनको देखकर बहुत सारे पुराने ज़माने के लोगों को इंदिरा जी की याद आती है, ऐसी बातें बार बार बताई जाती थी। और अगर कांग्रेस की हालत खस्ता हो गई है, कांग्रेस के बुरे दिन आ गए हैं, तो उससे निकलने के लिए कांग्रेस को प्रियंका वाड्रा को चुनाव में और राजनीति में लाना चाहिए। ये मांग बार बार होती रही। अभी जो चुनाव लोकसभा का खत्म हो गया उसमें भी वो बात लाई गई कि अगर अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी डरते हैं और अपनी तबीयत सेहत ठीक नहीं, इसलिए सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ना नहीं चाहती, तो कम से कम रायबरेली में प्रियंका वाड्रा को चुनाव में उतार दो। और एक बात है, 2019 का चुनाव आते आते जब प्रचार चल रहा था तब प्रियंका वाड्रा बहुत जगह घूम रही थी। वो वैसे ही वाराणसी गई थी। और आपको मालूम है 2014 में मोदी जी वाराणसी से चुनकर आए थे, तो वापस फिर वाराणसी से 19 में मोदी जी चुनाव लड़ने वाले थे। तो वाराणसी गई हुई प्रियंका वाड्रा को किसी ने पूछा, क्या आप रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़ेगी? क्या आप चुनाव लड़ने भी वाली हो? तो प्रियंका वाड्रा ने पूछा था, क्या वाराणसी से लड़ जाऊं? मजाक में बोला था उन्होंने, लेकिन लड़ी रही। लेकिन उसकी भी खबरें बनती रही कि वाराणसी में अगर प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस की तरफ से उतारा जाए तो मोदी जी जीत पाएंगे या हार जाएंगे, इसकी भी चर्चा होती रही। जिस दिन मोदी जी वाराणसी से 2019 के चुनाव के लिए अपना पर्चा भरने वाले थे, उस दिन तक ये सस्पेंस बना रहा। सिर्फ एक दिन पहले अचानक से
फिर अजय राय का नाम वाराणसी के लिए कांग्रेस ने घोषित कर दिया। और जब राहुल गांधी को पूछा गया कि इतनी देर क्यों लगा दी, तो बोले मुझे सस्पेंस बनाए रखना था। तो प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ेगी या नहीं, ये सिर्फ ट्रम्प कार्ड की बात नहीं थी, ये सस्पेंस का भी खेल था। लेकिन वाराणसी से प्रियंका वाड्रा लड़ने की बात वही की वही छूट गई और अमेठी में प्रियंका वाड्रा अपने भाई के लिए चुनाव का प्रचार कर रही थी। और असल में प्रियंका वाड्रा ही अमेठी से 5 साल पहले हार गई थी क्योंकि चुनाव का उम्मीदवार राहुल गांधी थे, लेकिन वो पूरे देश में पार्टी का प्रचार करने के लिए घूम रहे थे और प्रियंका वाड्रा अमेठी में उनका मोर्चा संभाले हुए प्रचार कर रही थी। तो मतलब साफ है, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को नहीं हराया था, प्रियंका वाड्रा को हराया था। लेकिन फिर वही बात चल रही थी, प्रियंका वाड्रा तो कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड है, जब बहुत बुरी हालत हो जाएगी तब प्रियंका वाड्रा को मैदान में लाया जाएगा। लेकिन 2 बार बुरी तरह से लोकसभा चुनाव कांग्रेस हारी, फिर भी ये ट्रम्प कार्ड कभी मैदान में नहीं लाया गया, अखाड़े में नहीं उतारा गया, क्योंकि बात साफ थी, प्रियंका वाड्रा आने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। आपको याद होगा तो 2017 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ। उस टाइम राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी कांग्रेस के 2 नेताओं पर सौंप दी थी। उसमें एक थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरी थी प्रियंका वाड्रा। उनको आधी आधी जिम्मेदारी दी थी और 2019 के चुनाव तक अपनी ताकत पर पूरा उत्तर प्रदेश कब्जा करने की तैयारी में लगने को राहुल गांधी ने कहा था। हुआ ये उत्तर प्रदेश में विधानसभा तक बुरी तरह से कांग्रेस हार गई, अखिलेश का साथ देकर भी हार गए। तो ट्रम्प कार्ड कहाँ गया? ट्रम्प कार्ड कहाँ गया? प्रियंका वाड्रा प्रचार में नहीं उतरती थी तब भी कांग्रेस 8-10 सीटें तो विधानसभा में चुनकर लाती थी, उसमें से 1 सीट बच गई। कहने का मतलब ये कि प्रियंका वाड्रा ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा ट्रम्प कार्ड है, ये बार बार बोला गया, लेकिन जब ज़रूरत आई तब कभी ये ट्रम्प कार्ड जो था ये चुनाव के अखाड़े में कभी उतारा नहीं गया, कभी उतारा नहीं गया। मुझे याद है 2014 का चुनाव हारने के बाद इलाहाबाद में किसी कांग्रेसी ने एक बड़ा पोस्टर लगाया था, माँ बीमार है, बेटा काम नहीं कर पा रहा है, तो अब तो दीदी को, प्रियंका दीदी को लाना ही पड़ेगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ पोस्टर लगाया था, बाद में उतारा गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी राहुल गांधी से इतने हार चुके थे कि बस अभी दीदी को बुलाओ, भैया से काम नहीं हो रहा है, ना काम हो पा रहा है। तो इतना जोर शोर करके भी इनकी माँ राजी नहीं हुई। सोनिया गांधी ने कभी भी अपनी बेटी को पार्टी में लाने की और उस पर जिम्मेदारी सौंपने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एक बात साफ थी कि अगर प्रियंका चमक जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी, तो नाक कटेगी बेटे की, और बेटे की नाक कट जाए ये सोनिया गांधी को मंजूर नहीं था। इसीलिए पिछले कम से कम 15 साल जिसको ट्रम्प कार्ड बताया गया उसको कभी मैदान में उतारा ही नहीं गया। लेकिन अब समय बदला है, समय बदला है, क्योंकि राहुल गांधी पिछले चुनाव में 2024 के चुनाव में रायबरेली से अपनी मां की जगह पर सीट पर चुनाव लड़ गए और जीत भी गए।
लेकिन उन्होंने सिर्फ रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ा था, उन्होंने साथ साथ वायनाड केरल से भी चुनाव लड़ा था। और उस वक्त इंडी अलायंस की एक मित्र पार्टी, दोस्त पार्टी सीपीआई ने अपना कैंडिडेट वहाँ खड़ा किया था, वो हार गया। लेकिन सीपीआई ने उस वक्त एक सवाल पूछा था कि अगर आप वायनाड से चुनाव लड़ रहे हो और जीत गए तो क्या रुकने वाले हो या फिर रायबरेली या अमेठी में राहुल गांधी भाग जाने वाले हैं। ये सवाल एनी राजा ने पूछा था। एनी राजा वायनाड से लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी। और आपको मालूम है केरला एक ऐसा राज्य है कि जहां इंडी अलायंस के जो मार्क्सिस्ट पार्टनर है वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे और इसीलिए वहाँ से इंडी अलायंस के दो दलों में सीधा मुकाबला हो गया। एनी राजा हार गई, फिर से राहुल गांधी जीत गए क्योंकि वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। लेकिन वो चुनाव का वोटिंग खत्म होने के बाद राहुल ने रायबरेली से पर्चा भरा, चुनाव लड़ा और जीत गए। और जब आप किसी भी कानूनी, जो इसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, वो पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, अगर आप दो जगह सदस्य नहीं हो सकते, दो में से आपको एक का त्याग करना पड़ता है। तो राहुल गांधी अगर रायबरेली और वायनाड से एक ही लोकसभा के मेंबर हो गए तो 14 दिन में कुछ उनको एक सीट छोड़नी थी और उन्होंने सोमवार को वो सीट छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने वायनाड छोड़ने का फैसला किया, जो एनी राजा ने प्रचार के दरमियान भविष्यवाणी की थी कि राहुल गांधी फिर से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे और अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत गए, रायबरेली से चुनाव जीत गए, तो वायनाड को छोड़ देंगे। और एनी राजा की भविष्यवाणी सच साबित हुई। राहुल गांधी ने वायनाड छोड़ने का फैसला किया। लेकिन फिर एक बात हो गई है कि अब वायनाड भी गांधी परिवार की जागीर बन गई है। तो पार्टी के किसी उम्मीदवार को क्यों छोड़े। राहुल गांधी ने तय किया कि मेरी छोटी बहना अब वायनाड से लोकसभा पहुंचेगी और इसी की घोषणा सोमवार को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषित किया कि राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ रहे और जो उपचुनाव होगा उस उपचुनाव में उनकी बहना प्रियंका वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ेगी। तो दोस्तों, 15 साल से जो बात हवा में चल रही थी, कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड, यानी जहां राहुल गांधी हारेंगे वहां से प्रियंका वाड्रा को राजनीति में लाया जाएगा। बात ऐसी है कि राहुल गांधी हारे नहीं है, उन्होंने वायनाड भी जीत लिया है, लेकिन वो सीट अपने ही पार्टी या अपने ही परिवार के लिए रिजर्व करने के लिए वहाँ से किसी दूसरे को सीट देना कांग्रेस को मंजूर नहीं है, ना गांधी परिवार को मंजूर है। इसलिए आखिर जो कार्यकर्ताओं की मांग थी वो मंजूर की गई है। प्रियंका वाड्रा यानी गांधी परिवार का और एक सदस्य लोकसभा में पहुंच जाएगा। 2004 से लेकर आज तक हर लोकसभा में गांधी परिवार के 2 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन सोनिया ने जबकि इस बार चुनाव ना लड़ने का फैसला किया था तो राहुल गांधी को 2 जगह से लड़ना पड़ा और अब दूसरी जगह खाली कर दिए तो दूसरा गांधी परिवार का सदस्य लोकसभा में पहुंच जाएगा, उपचुनाव हो गए उसके बाद। लेकिन क्या असलियत में प्रियंका वाड्रा कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगी? मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अगर उनका उतना ही करिश्मा होता
प्रियंका वाड्रा का इतना ही करिश्मा होता तो जहाँ से भैया हार गया है और डर गया है, उस अमेठी से इसी पहले जनरल इलेक्शन में प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ सकती थी या रायबरेली से लड़ सकती थी। बहुत लोगों की यह अपेक्षा थी कि अगर सोनिया गांधी ने राज्यसभा जाना पसंद किया है तो रायबरेली में प्रियंका वाड्रा को लड़ाया जाएगा, उतारा जाएगा, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन दोनों जगह से जो चमत्कार हुआ, बीजेपी का बहुमत घट गया और दोनों जगह से राहुल गांधी जीत गए तो एक सीट खाली हो गई है और उस सीट से उपचुनाव लेना ज़रूरी है। 6 महीने में ये उपचुनाव लेना कानूनी ज़रूरी होता है। तो वहाँ से अब प्रियंका वाड्रा का नाम घोषित किया गया है। खुद राहुल गांधी की हाजिरी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रियंका वाड्रा का नाम घोषित किया है और दोनों भाई बहनों ने गले लगाकर उसकी खुशी कैमरा के सामने जताई भी है। सवाल वो सीट जीतने का है नहीं, वो आराम से जीत जाएगी। अगर कुछ भी काम ना करके भी वायनाड से राहुल गांधी 2 बार चुनाव जीत गए तो उपचुनाव में गांधी परिवार का दूसरा सदस्य भी जीत जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रियंका वाड्रा चुनाव की राजनीति में उतरने के बाद कांग्रेस को फिर से वो अच्छे दिन आएंगे जो इंदिरा जी के ज़माने में थे, नेहरू जी के ज़माने में थे या राजीव गांधी के ज़माने में थे? क्या वो अच्छे दिन प्रियंका वाड्रा कांग्रेस के लिए वापस ला सकती है? अभी जो चुनाव हुआ वो 52 से लेकर 99 तक कांग्रेस ने जंप मारी है, उसको एक परिस्थिति कारण हुई है। जो माहौल बनाया गया उसका फायदा कांग्रेस को मिला है। लेकिन अगर फिर से लोकसभा के मध्यावधि या जनरल चुनाव हो जाते हैं, स्नैप पोल हो जाता है, तो क्या अपने भैया जहाँ कम होते हैं वो खामी प्रियंका वाड्रा भरकर दिखा सकती है? ऐसा मुझे तो नहीं लगता। जितनी मेरी राजनीतिक समझ है उस पर प्रियंका वाड्रा खरी उतरने की कोई संभावना मुझे नहीं दिखाई देती। तो ट्रम्प कार्ड बोलते रहेंगे, आसान चुनाव के लिए उनको चुनाव में उतारा गया, वो संसद में पहुंचेगी, लोकसभा पहुंचेगी, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है उस पर खरा उतरना प्रियंका वाड्रा के लिए आसान है? बहुत जल्दी 2 साल में विधानसभा के उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं। अखिलेश और गांधी परिवार मिलकर क्या बीजेपी को विधानसभा में हरा सकते हैं? अभी बहुत बड़ा सवाल है कि 8,500 रुपये खटाखट खाते में आने वाले थे, इसके लिए लोगों में चर्चा शुरू हो गई है। उसका बवाल खड़ा होगा, उसका सामना राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कैसे करेंगे, उस पर अगली राजनीति और चुनाव की राजनीति निर्भर है। इसलिए मैं इतना ही बोलूँगा कि ये ट्रम्प कार्ड है, उसकी अग्नि परीक्षा अगले कुछ सालों में होने वाली है। वो इंदिरा जी जैसे, अपनी दादी जैसे दिखती है या नहीं, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि वोटर आज का बहुत सारा वोटर है वो इंदिरा गांधी की मौत के बाद जन्म लिया हुआ है। उसको इंदिरा जी की खास चिंता नहीं है। अपने सवाल, अपनी ज़रूरतें, इस पर वोटर वोटिंग करता है। क्या इसके लिए प्रियंका वाड्रा कुछ करिश्मा दिखाएंगी, पार्टी के लिए दिखाएंगी? देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अभी यहाँ रुकता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिवाद नया हिंदी चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।